बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम STA 642 के फ़ाइनल टर्म के शार्ट नोट्स जो है वो देखेंगे। ठीक है, फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इसके नोट्स वगैरह जो है वो कम ही मिल रहे थे, फाइल्स की कमी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये छोटे से नोट्स बनाए। ठीक है, इन नोट्स में मैंने क्या चीज़ें ऐड की हैं, आपको पता है कि जो आपका फ़ाइनल टर्म है STA 642 का जो सिलेबस है उसमें आपकी सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी आ रही हैं। उन तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के आपके पास फार्मूलाज आ रहे हैं। ठीक है, उसका PDF का, PMF का, मीन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, MGT। ठीक है, तो ये तमाम फार्मूलाज थे और आपके जो हैंड आउट से माशाल्लाह से वो काफ़ी लंबे हैं। ठीक है, 1739 ये देखें उसके पेजेस हैं। ठीक है, स्लाइड्स के जो थे उन्हीं के नोट्स, हैंड आउट्स बनाए थे उन्होंने, तो वहाँ से आपके लिए बार बार इन चीज़ के फार्मूलाज देखना। ठीक है, काफ़ी लेंथी आपके हैंड आउट्स थे तो मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने जो आपके तमाम फार्मूलाज थे उनको कंबाइन करके आपकी एक ये छोटी सी फाइल बना दी है। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें तमाम फार्मूलाज मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि जो आपका फाइनल टर्म का पेपर है या जो आपके क्विज़ेस पीछे हुए हैं उनमें बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही थी। ठीक है, यही फार्मूलाज वो MCQs में भी पूछ रहे थे, आपके शार्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये फार्मूलाज वगैरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स मैं आपको शेयर करती हूँ और एट द एंड ऑफ वीडियो में आपको मज़ीद भी कुछ चीज़ें और बताऊँगी जो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में PMF, ये इसकी जो PMF का फार्मूला है वो आपने देख लेना। ये आपके पास MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शार्ट क्वेश्चन में भी। ठीक है, वो इस तरह से शार्ट क्वेश्चन में अक्सर कह देते हैं कि PMF लिखें, PMF जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की लिखें। नेक्स्ट मीन एंड वेरिएंस है, ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस आर बोथ इक्वल टू लैम्डा और म्यू। ठीक है, इसका मीन और वेरिएंस जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल होता है। ठीक है, ये MCQs अक्सर रिपीट हुआ है कि मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। ठीक है, तो नीचे वो पूछते हैं कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मीन और वेरिएंस जो होता है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, या वो लैम्डा होता है या म्यू होता है, से रिप्रेजेंट होता है और इसके मीन और वेरिएंस जो है वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फार्मूला आपने याद रख लेना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है ओवर म्यू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि जब जो वेरिएंस होता है उसकी अंडर रूट होती है, तो वेरिएंस इसका लैम्डा था तो अंडर रूट लैम्डा ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ये भी MCQ में पूछ लेते हैं वो। एज लैम्डा इंक्रीजेज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिक्रीज। ठीक है, जब लैम्डा इंक्रीज होता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिक्रीज हो जाता है और जब लैम्डा इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो फिर ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0 हो जाता है। नेक्स्ट इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF जो है उसका फार्मूला, अच्छा इस तरह के जो होते हैं PMF, PDF या मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये शार्ट क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताएं, तो e की पावर m e की पावर t माइनस 1, ये इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो मीन होता है वो 1 ओवर लैम्डा के इक्वल होता है और जो वेरिएंस होता है वो 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप ना भी तैयार करें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास वेरिएंस होता है उसी की अगर आप अंडर रूट लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल। जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पर हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होते हैं। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते थे और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होते हैं। ये पॉइंट MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अगेन फार्मूला क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर म्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर लैम्डा है और मीन हमारे पास 1 ओवर लैम्डा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इस तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 आ गया। ठीक है, ये भी एक MCQs था, वो स्टेटमेंट लिखना तो मैं भूल गई लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये MCQs हैं, तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मीन और वेरिएंस हमेशा इक्वल होते हैं और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है MGF। अच्छा, MGF का फार्मूला है लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस टी। नेक्स्ट आपके पास कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास ये MCQs में भी वो अक्सर पूछते हैं कि मीन का फार्मूला बताएं, कि मीन का फार्मूला लिखा होता है कि पूछते हैं कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का है मीन, या वो पूछते हैं कि कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो उसका फार्मूला क्या है, नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर वो आपके पास वैल्यू दे देते हैं, A B की वैल्यू दे देंगे और कहेंगे जी
मीन फाइंड करें फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फाइंड करना है, तो अच्छे तरीके से आपने इनके फार्मूलाज को याद रख लेना है, ठीक है। मीन होता है a प्लस बी ओवर 2 और वेरियंस होता है b माइनस a का स्क्वायर ओवर 12। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले कंटिन्यूस देखा आप डिस्क्रीट, तो इसके फार्मूलाज को भी आपने देख लेना है। म्यू यानी कि मीन का फार्मूला है n प्लस 1/2 और वेरियंस का n स्क्वायर माइनस 1/12। स्टैंडर्ड डेविएशन अगैन मैं कहती हूँ कि वेरियंस का अंडर रूट, और ये इसका MGF यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप देखेंगे रिपीटेड जो MCQs है ये लाजमी वो 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ लेते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आया होता है कि फलान डिस्ट्रीब्यूशन का आप जो है वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखें। अच्छा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक इंपॉर्टेंट MCQs है जो अक्सर रिपीट होता है, ठीक है। उसमें वो पूछते हैं कि पैरामीटर्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से यूज़ होते हैं, तो इसमें अल्फा एंड बीटा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। इसका मीन होता है अल्फा बीटा और वेरियंस होता है अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसमें अब मॉड भी आ गया है, मॉड का फार्मूला आपने याद रखना है अल्फा माइनस 1 बीटा। अच्छा, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है इसमें 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। ओके, नेक्स्ट इसके पास जो PDF है यानी कि अच्छा कुछ में PMF है और कुछ में PDF है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस फार्मूलाज जो है याद रखने, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQ। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और PDF PMF ये लाजमी वो पूछ रहे हैं, तो इनके थोड़ा सा मुश्किल होगा याद रखना, लेकिन इनको आपने याद रखना है, ठीक है। 1 ओवर गैमा अल्फा और बीटा की पावर अल्फा x अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x ओवर बीटा, ठीक है। ये आपने इसकी PDF फॉर्म याद रख लेनी है, PDF फार्मूला। नेक्स्ट ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि गामा फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये गामा फंक्शन का सिंबल है गामा 1 इक्वल टू 1 और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये MCQs के हवाले से कुछ 3 पॉइंट्स है जो मैंने साथ ऐड कर दिए हैं, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला है NP और वेरियंस NPQ आपको पता है 1 माइनस पी के इक्वल होता है। MGF 1 माइनस पी प्लस PE की पावर T होल की पावर N। अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मीन R 1 माइनस पी और P, वेरियंस R 1 माइनस पी और P का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, फुल हैंडआउट्स में से ये फार्मूला बार बार देखना मुश्किल हो जाता था क्योंकि हमें बार बार फार्मूला रिवाइज करना पड़ता, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो ये मैंने एक फाइल में ऐड कर ली है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला है 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी ई की पावर T होल की पावर R। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन हमारे पास 1 ओवर P और वेरियंस 1 माइनस पी और P का स्क्वायर। PMF है PX 1 माइनस पी एक्स की पावर माइनस 1। हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मीन होता है NP के इक्वल, और यहाँ पे जो आपके पास P है वो इक्वल होता है K ओवर N के, ठीक है। वेरियंस होता है NPQ के, ठीक है, NPQ N माइनस N ओवर N माइनस 1। यहाँ पे P की वैल्यू अगर हम पुट करें तो K ओवर N है, और Q की वैल्यू अगर पुट करें तो N माइनस K ओवर N है, ठीक है। वो इस फॉर्म में भी लिख सकता है MCQs में, वेरियंस ऑप्शन में कि वेरियंस बताएं हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, या इस फॉर्म में भी लिख सकता है, तो आपको दोनों फॉर्म आनी चाहिए। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरियंस, मीन होता है NP और साथ इसके जो इसकी बेस है इसमें I आ जाएगा, और वेरियंस NPI 1 माइनस P, ठीक है। यानी कि वही पीछे वाला ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा था फार्मूला। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस भी आ गया है, इसमें माइनस NPP, ठीक है, PI भी होगा और PJ भी, क्योंकि यहाँ पे X दोनों जो है इसके वेरिएबल है, XI और XJ है, और I इज नॉट इक्वल टू J होगा। कम्यूलेंट जनरेटिंग फंक्शन CGF यानी कि N लॉग, और नेक्स्ट आपके पास जो इसका MGF है वो आ गया PI e की पावर TI, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये आपके पास MGF है इसका, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपके पास मीन एंड वेरियंस आ गए, मीन इज इक्वल टू अल्फा ओवर अल्फा प्लस बीटा, और वेरियंस आ गया अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। मॉड आपके पास आ जाता है अल्फा माइनस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, ठीक है। आगे इसकी 2 काइंड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट काइंड में जो आपकी फर्स्ट काइंड है स्टूडेंट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिफाइन होती है 0 से 1 इंटरवल पे, और सेकंड काइंड जो है वो 0 टू इन्फिनिटी डिफाइन होती है, ठीक है। और ये इसकी BDF है x की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स ओवर b माइनस 1 सॉरी की पावर होल की पावर बीटा माइनस 1 ओवर b अल्फा माइनस बीटा सॉरी अल्फा कोमा बीटा। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में स्टूडेंट सिर्फ मैंने आपके पास जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस थी उनके फार्मूलाज ऐड किए, मीन, वेरियंस, PDF, PMF, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड सो ऑन, इस तरह के वगैरह वगैरह के फार्मूलाज, ठीक है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने पता है क्या देखनी है, एक तो आपने इस तरह की प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है, कुछ फंक्शंस की, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने दी हैं, ठीक है। और
सेकंड आपने देख लेना है कि मीन एंड वेरिएंस किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। मीन वो पूछते हैं अक्सर के क्वेश्चन जिसका आता है कि मीन ड्राइव करें आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कह देते हैं, या वेरिएंस ड्राइव करें आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देख लेना है। और इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। आप सबने फाइल को डाउनलोड कर लेना है और उससे अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी हद तक पेपर आएगा। और अगर आप सबकी हेल्प के लिए मैंने ये नोट्स देखें बनाए हैं और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ फ्री ऑफ कास्ट ये फ़ाइल है, तो आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच।